यह मृत्यु क्या है, प्राणियों को यह क्यों प्राप्त होती है और कैसे इस मृत्यु की उत्पत्ति हुई थी, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी सदैव इस सृष्टि और इस सृष्टि पर विचरने वाले सभी प्राणियों की रचना करते हैं। हमारी इस सृष्टि का इससे पहले कई बार विनाश हो चुका है और कई बार इसकी रचना हो चुकी है, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पहली बार परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। दोस्तों, पहली बार इस सृष्टि की और इस सृष्टि के सभी प्राणियों की रचना करने के कई हजार वर्षों बाद जब परमपिता ब्रह्मा जी ने यह देखा कि प्राणियों की संख्या तो उनकी जन्म की प्रक्रिया के कारण बढ़ती ही चली जा रही है, तो वह इस सोच में डूब गए कि यदि इन प्राणियों की संख्या ऐसे ही बढ़ती गई तो उनके भार से यह समस्त पृथ्वी पुनः रसातल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भार का संतुलन बनाने के विषय में सोचने लगे, परंतु बहुत सोचने के बाद भी परम पिता ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया। तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके क्रोध से अग्नि प्रकट हो गई। तब परम पिता ने अपनी उस क्रोधाग्नि से पृथ्वी के समस्त प्राणियों का संहार करने का निर्णय ले लिया। उनके ऐसा निर्णय लेते ही वह अग्नि संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और उसने इस संपूर्ण जगत को जलाना आरंभ कर दिया। दोस्तों, सारे संसार को अग्नि में भस्म होता देख सभी देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे बोले कि भगवान, आप इस प्रकार सृष्टि का विनाश किस कारण कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देवी पृथ्वी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी। उनकी उस पीड़ा ने ही मुझे प्राणियों का विनाश करने के लिए प्रेरित किया है। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, आपकी इस क्रोधाग्नि से प्राणियों के साथ साथ पेड़ पौधे पर्वत नदियां आदि सभी कुछ भस्म हुआ जा रहा है, इसलिए आप अपनी इस क्रोधाग्नि को रोकिए और प्राणियों के विनाश का कोई दूसरा उपाय सोचिए। दोस्तों, भगवान शिव की प्रार्थना सुनकर परम पिता ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में समेट लिया। अग्नि को वापस अपने शरीर में समेटते समय परम पिता ब्रह्मा की इंद्रियों से काले, लाल और पीले 3 रंग की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और उससे कहा कि मैंने तीनों लोगों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, मेरी उस क्रोधाग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, अतः तुम मेरी आज्ञा से इस जगत के प्राणियों का विनाश करो। दोस्तों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु बहुत दुखी हो गई और यह कहती हुई रोने लगी कि मैं भी पाप और अधर्म से डरती हूँ, और फिर एक स्त्री होकर मैं यह अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ। रोती हुई मृत्यु की आंखों से जो आंसू टपक पड़े थे, उन्हें परम पिता ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में ले लिया और फिर मृत्यु को समझाते हुए बोले कि हे मृत्यु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारे आंसुओं की जिन बूंदों को अपनी हथेली में ले लिया है, वह व्याधियां बनकर उन प्राणियों का नाश करेंगी और उसके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राणों को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं, धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया और तभी से इस जगत के सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगे।